और आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय एकादशाम निराहारः समभ्यर्थ जनार्दनः एकादशाम निराहारः समभ्यर्थ जनार्दनः स्नातनं वस्तुकालिन्द्यां द्वादश्यां जन्मादश। आज कौन सी तिथि है? आज है एकादशी। जो नंद बाबा है वह एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी को इसका पारण होता है। द्वादशी को पारण करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का दिन था, जैसे आज एकादशी का दिन है, ऐसे ही उन्होंने व्रत किया एकादशी का और रात्रि में ध्यान नहीं रहा, आराम करने के लिए गए। आराम किए, लगभग 12 बजे रात्रि में ही उनको ऐसा लगा सुबह हो गई है और वह यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। कहते हैं रात्रि काल में कहीं भी जल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस समय चले गए, रात्रि का समय था। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, अपने वस्त्र को यमुना जी के किनारे रख दिए। अब वहां वरुण देवता आए थे यमुना जी, तो वरुण देवता नंद बाबा को उठाकर अपने वरुण लोक ले गए। अब सुबह हुआ, सुबह सारे ब्रजवासी नंद बाबा को ढूंढते हुए यमुना जी के किनारे देखते हैं कि नंद बाबा का वस्त्र पड़ा हुआ है। अब जब नंद बाबा का वस्त्र देखे, सारे ब्रजवासी सोचने लगे लगता है नंद बाबा अब नहीं रहे, क्योंकि ये उनका वस्त्र नदी के किनारे है, यमुना जी में डूब कर मर गए होंगे। उसी समय में सारे ब्रजवासी जाते हैं और कृष्ण कन्हैया से बताते हैं तुम्हारे बाबा का वस्त्र वहां पड़ा है, लगता है तुम्हारे बाबा अब नहीं रहे। कन्हैया ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो मैं देखता हूँ। अब जैसे ही ब्रजवासी तो यही रह गए और कृष्ण कन्हैया ढूंढने के लिए निकले। यमुना जी से पूछे, यमुना जी में प्रविष्ट हुए, यमुना जी से बोले कि बताओ हमारे बाबा कहाँ हैं? यमुना जी ने कहा मैं नहीं जानती हूँ, मेरे पास नहीं है। हाँ, वरुण देवता कल आए थे, वही ले गए होंगे। वरुण देवता के पास भगवान पहुंचे और जैसे ही भगवान को वरुण देवता ने देखा, वरुण देवता अपने सिंहासन से उठकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किए। अब यह सब नंद बाबा देख ही रहे थे कि अरे हमारे बेटे की तो बड़ी पहचान है, दूर दूर तक लोग जानते हैं। अब जैसे ही उनको प्रणाम किए, कन्हैया ने कहा देखो हमारे बाबा को लौटा दो। अब कन्हैया के बाबा यानी नंद बाबा को दिव्य वस्त्र पहनाए हैं, अच्छे से भोजन